बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की धर्म पत्नी कुछ साल पहले एक बीमारी की चपेट में आकर परलोक सिधार गई। उस ब्राह्मण की एक सुंदर और सुशील पुत्री थी जिसका नाम चंद्रप्रभा था। ब्राह्मण अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था और वह उसके लिए एक योग्य वर की तलाश में था। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल संध्या वंदन करके आसपास के गांवों में भिक्षा के लिए जाता था। इस दौरान चंद्रप्रभा घर का कामकाज निपटाकर पानी लेने जाती थी। तत्पश्चात भोजन बनाती थी। भिक्षा से आने के बाद ब्राह्मण भोजन करके शास्त्रों का अध्ययन करता था। हमेशा की तरह एक दिन चंद्रप्रभा पानी लेने के लिए नदी किनारे गई हुई थी। तभी उसकी निगाहें दूसरे किनारे पर खड़े एक नौजवान युवक से लड़ गई। पहली ही नजर में चंद्रप्रभा ने उसका मन मोह लिया। अब प्रतिदिन वह युवक वहां आकर चंद्रप्रभा को निहारने लगा। चंद्रप्रभा उसकी मनोदशा जान चुकी थी। वह भी उसे निहारने लगती थी। प्रेम दोनों ओर से था, किंतु मौन था। फासला केवल नदी के दो किनारों का था। अक्सर प्रेम में ऐसा होता है, जिसे हम चाहते हैं वो हमारे पास होता है, हमारे साथ होता है, लेकिन फिर भी हम उसके सामने अपना प्रेम व्यक्त नहीं कर पाते। शायद दोनों ही ओर यह उधेड़-बुन चल रही थी कि कहीं ऐसा कुछ न कह दूं कि वो नाराज हो जाए। यहाँ भी शायद कुछ ऐसा ही था। भय और संकोच, ये दो ही हैं जो इंसान को मौन रहने पर मजबूर कर सके। लेकिन संयोग से इसी तरह एक दूसरे को निहारने में एक दिन चंद्रप्रभा नदी में फिसल गई। उसकी नदी में गिरते ही वह युवक भी छलांग लगाकर कूद पड़ा और चंद्रप्रभा को पकड़कर किनारे तक लाया और बोला, ध्यान से पानी भरा कीजिए, अगर आप डूब गई होती तो। यह सुनकर युवक की ओर देखती चंद्रप्रभा बोली, डूबती कैसे, आप जो थे। अब यहीं से दोनों के प्रेम का मौन भंग हो गया। प्रेम तो दोनों के बीच था, किंतु चंद्रप्रभा ने उस युवक से मित्रता रखना ही उचित समझा। वह युवक प्रतिदिन चंद्रप्रभा से मिलने आता, कुछ समय बातचीत करता और चला जाता था। चंद्रप्रभा भी अकेली थी, अतः उसे भी अपने सुख दुख को साझा करने के लिए एक मित्र मिल गया। कुछ दिनों के बाद एक दिन उस युवक ने चंद्रप्रभा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब चंद्रप्रभा ने कहा, मेरा विवाह मेरे पिता के अधीन है, अतः तुम उनसे बात करो। तब वह युवक दूसरे दिन आने को कहकर चला गया और दूसरे दिन वह चंद्रप्रभा के घर पहुंचा। जलपान करने के बाद उस युवक ने ब्राह्मण के सामने अपना मनोरथ रखा। ब्राह्मण विद्वान था। ब्राह्मण ने उस युवक से पूछा, क्या तुम मेरी बेटी को जानते हो? युवक ने हाँ में उत्तर दिया। ब्राह्मण ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या तुम मेरी बेटी से प्रेम करते हो? युवक ने इसका उत्तर भी हाँ में ही दिया। अब ब्राह्मण बोला, यदि तुम मेरी बेटी से प्रेम करते हो तो प्रेम की कीमत चुकाओ। यह सुनकर युवक बोला, आप जो चाहे मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब ब्राह्मण बोला, प्रेम करते हो तो प्रेम की कीमत भी तुम्हें पता होना चाहिए। यह सुनकर वह युवक अवाक रह गया। वह सोचने लगा कि प्रेम की कीमत क्या हो सकती है। तब ब्राह्मण हंसते हुए बोला, नहीं पता तो पहले प्रेम की कीमत पता करके आओ, फिर मेरी बेटी का हाथ मांगना। यह सुनकर वह युवक वहां से निकल गया और जो कोई राह में मिलता उससे प्रेम की कीमत पूछता। भटकते भटकते उसे एक अजनबी मिला जिसने बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर पीपल वाली पहाड़ी पर एक विद्वान महात्मा रहते हैं।
वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दे देंगे। वह युवक दिन भर चलते चलते पीपल वाली पहाड़ी पर पहुंचा। पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा जी ध्यान मुद्रा में बैठे थे, अतः वह उनकी आंखें खोलने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उस युवक ने जाकर उनको प्रणाम किया और बोला, स्वामी जी, मुझे एक प्रश्न का उत्तर जानना है। महात्मा जी बोले, बोलो, क्या प्रश्न है? तब वह युवक बोला, मेरा प्रश्न है कि प्रेम की कीमत क्या है? युवक की बात सुनकर महात्मा जी हंसे और बोले, पगले, ये प्रश्न तो तू खुद से पूछ। जो तेरी कीमत है वही तेरे प्रेम की कीमत है। उस युवक को बात समझ नहीं आई। वह बोला, महात्मा जी, थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए। तब महात्मा जी बोले, तू अपने शरीर से प्रेम करता है या नहीं? युवक बोला, हाँ, करता तो हूँ। तब महात्मा जी बोले, तू अपने शरीर की कीमत बता। तब युवक बोला, महात्मा जी, कैसी बातें करते हैं? इस शरीर के बिना मेरा अस्तित्व ही क्या है? मेरे लिए यह तो अमूल्य है, मैं इसे नहीं बेच सकता। तब महात्मा जी हंसते हुए बोले, यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। प्रेम भी अमूल्य है। प्रेम की कोई कीमत नहीं होती। प्रेम का कोई सौदा नहीं किया जा सकता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कुबेरों के खजाने भी खाली पड़ जाते हैं। तो फिर तू क्या चीज है जो प्रेम की कीमत चुकाएगा? जिस प्रेम की कीमत होती है वो प्रेम नहीं, सौदा है। युवक को उसका जवाब मिल चुका था। वह खुशी खुशी चंद्रप्रभा के घर गया और ब्राह्मण को प्रेम की कीमत बताई। उस युवक ने प्रेम की कीमत चुकाने के अपने घमंड के लिए ब्राह्मण से क्षमा मांगी और बोला, प्रेम तो अमूल्य है, किंतु आपकी बेटी के प्रेम में मैं स्वयं को चुकाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि उस युवक को महात्मा जी की बातें याद थी। महात्मा जी ने कहा था कि प्रेम अमूल्य है, प्रेम की कोई कीमत नहीं होती, प्रेम का कोई सौदा नहीं किया जा सकता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कुबेरों के खजाने भी खाली पड़ जाते हैं। और जिस प्रेम की कीमत होती है वो प्रेम नहीं, सौदा है। ब्राह्मण को युवक के सच्चे प्रेम पर विश्वास हो गया। उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह बड़ी खुशी से उस युवक के साथ करवा दी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम अमूल्य है और प्रेम के लिए अमूल्य शब्द ही काफी है।